हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू IIT एकेडमी। माई सेल्फ कैलाश कुमार, MSc मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ IIT खड़गपुर। और आज हम बात करने वाले हैं, हमारा लेक्चर नंबर है 4। लेक्चर नंबर 4, और कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। ये है हमारा लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में क्या है, हमें पढ़ना है अपवर्त्य और अपवर्तक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो हम हेडिंग लिखते हैं टॉपिक की। हमारी हेडिंग है ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स एंगल्स। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। हिंदी में मीनिंग क्या होता है? अपवर्त्य और अपवर्तक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ओके, हमने हेडिंग डाल ली है। उसके बाद में लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। ओके, लेक्चर नंबर 4। अब सबसे पहले आपको ज़रूरी क्या है कि मल्टीपल मतलब अपवर्त्य और अपवर्तक कोण क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमें जानना है कि हम देखते हैं अपवर्त्य और अपवर्तक कोण क्या होते हैं। ओके, आपको पता है कि अगर ए का गुणज हो, ए का अगर कोई भी चीज़ मल्टीपल होती है तो वो क्या कहलाता है? अपवर्त्य कहलाता है। अपवर्तक का मतलब क्या है? अगर मान ले हमारे पास कोई कोण ए है, कोण ए के गुणज या मल्टीपल, कोण ए के गुणज या मल्टीपल, इसको बोलते हैं मल्टीपल भी बोल सकते हैं। कोण ए के मल्टीपल अगर कोई भी चीज़ होते हैं, मल्टीपल का मतलब क्या है? उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, एन ए से मतलब एन तक कुछ भी वैल्यू हम लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं अपवर्त्य कोण। इसको क्या बोलता हूँ मैं? अपवर्त्य कोण। और दोस्तों इसके बाद में हमारे पास होता है अपवर्तक कोण। क्या चीज़ होती है? ओके, एक आता है अपवर्तक कोण, या फिर मतलब सहज या सब मल्टीपल एंगल। मैंने आपको बताया था सह गुणज। पहले वाला क्या था? गुणज था। एक होता है सह गुणज, तो उसको बोलता हूँ कोण ए के सह गुणज कोण। मतलब क्या होगा? या फिर A/2, A/3, A/4, या फिर कुछ भी आप A/n कुछ भी लिख लो, है ना। ये क्या कहलाते हैं? ऐसे एंगल क्या कहलाते हैं? अपवर्तक कोण कहलाते हैं, या फिर सब मल्टीपल एंगल कहलाते हैं। इस जो हमारा ये लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट की है, इसके अंदर हम ऐसे ही देखेंगे। और सबसे पहले तो हमने क्या कर लिया था? देखो, पिछले लेक्चर में हमने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ड्राइव किया था, लेकिन अब मैं बी की जगह क्या लिख दूंगा? ए लिख दूंगा। और मैं क्या करना चाहता हूँ? साइन ए प्लस ए, इसका मतलब साइन 2a। देखो स्टूडेंट, मैंने भी आपको बताया था कि हम इस लेक्चर में क्या कर रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल निकाल रहे हैं। तो पिछले लेक्चर, जो लेक्चर नंबर हमारा 3 था, लेक्चर नंबर 2 था, उसके अंदर हमने साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, और साइन ए प्लस बी प्लस सी, इस प्रकार के हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिए थे। और इस लेक्चर में के अंदर हम ये ना करके बी की जगह रिप्लेस करूँगा मैं ए से, या फिर मैं ए प्लस बी प्लस सी की जगह बी प्लस सी को मान ले 2a ले लूँगा। तो इस प्रकार से साइन 3 का वैल्यू ड्राइव करूँगा, फिर टेन 2a, टेन 3a, इस प्रकार से सारे फॉर्मूलाज हम क्या करेंगे? ड्राइव करेंगे। और इस ये मतलब एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि साइन 18 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 18 की, टेन 18 की। ओके, इस प्रकार की वैल्यूज़ कैसे हम ड्राइव कर सकते हैं, उसका फॉर्मूलाज क्या है वो हम देखते हैं इस लेक्चर के अंदर। तो क्या होगा? साइन ए प्लस ए या फिर देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी का क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और एक हमारे पास फॉर्मूला था कॉस ए प्लस
बी का। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, ये हो गया कोस ए प्लस बी का कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। और उसके बाद में हमने एक और किया था कि अगर टेन ए प्लस बी होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी। इतना हमने कर लिया था अच्छे प्रकार से। ओके, इतना हमने कर लिया था। उसके बाद में मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो ऊपर वाला जो फॉर्मूला मैंने लिखा है बी की जगह रिप्लेस कर दूंगा ए से। बी की जगह बी के स्थान पर ए रखने पर, बी के स्थान पर दोस्तों ए रखूँगा अगर मैं, तो यहाँ से क्या आएगा? साइन ए प्लस ए। साइन ए प्लस ए क्या होता है? साइन, चलो लिख देता हूँ, ए प्लस ए लिख देते हैं। ओके, यहाँ से क्या होगा? साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए प्लस कोस ए साइन ए। ओके, यहाँ से हमारा साइन ए कोस ए, तो ये कितना बार आ गया? 2 बार आ गया। ओके, तो यहाँ से क्या होगा? 2 साइन ए कोस ए, और यहाँ से क्या हुआ? साइन 2a। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव होता है साइन 2a कितना होता है? 2 साइन ए कोस ए। ये हमने बहुत बार हमारे काम में आता है, यूज में आता ही रहता है ये फॉर्मूला, तो है ना। उसके बाद में देखो दोस्तों, हमने अभी कोस 2a का फॉर्मूला लिखा है, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा है। उसी प्रकार से कोस 2a का जो फॉर्मूला होगा वो कोस ए माइनस साइन ए साइन ए। तो यहाँ से क्या होगा? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमने कर लिया है, ये फॉर्मूला भी हमने देख लिया है। ओके, उसके बाद में हमारे पास आता है कोस 2a इक्वल टू, अब देखो दोस्तों हमारे पास कोस स्क्वायर ए है। देखो इसको मैं या लगा के लिखता हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोस 2a इक्वल टू कोस स्क्वायर ए है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और माइनस साइन स्क्वायर ए है पहले से। ओके, तो यहाँ से लिखा जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो दोस्तों मुझे इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोस 2a इक्वल टू क्या हो सकता है? ये हो सकता है, कोस 2a इक्वल टू ये हो सकता है। ओके, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, हर जगह काम आते हैं। ओके, उसके बाद में कोस 2a को और क्या लिखा जा सकता है? सॉरी, अभी हमने देखो यहाँ क्या रिप्लेसमेंट किया है। देखो दोस्तों, हमने अभी रिप्लेसमेंट साइन स्क्वायर, हमने अभी रिप्लेसमेंट क्या किया? कोस स्क्वायर ए को हमने क्या लिखा है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। दोस्तों मैं इसकी जगह अगर रिप्लेस होके मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कोस 2a इक्वल टू, अब कोस स्क्वायर ए तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया? माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस ए कोस स्क्वायर ए मैं लिख सकता हूँ आसानी से। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ओके, सॉरी, ये माइनस 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 प्लस, तो यहाँ से क्या होगा मेरा? 2 कोस स्क्वायर ए होगा और माइनस 1 होगा, ये होगा कोस 2a के इक्वल। ओके, तो यहाँ से मेरे पास ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया। तो देखो मैंने कोस 2a को कितने प्रकार से मैंने लिखा है? साइन 2a को मैं सिंगल प्रकार से लिखा है मैंने, कोस 2a को मैं कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ये लिख सकता हूँ मैं, कोस 2a को लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और कोस 2a को लिख सकता हूँ 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। दोस्तों इसी प्रकार से मैं टेन 2a को कितने प्रकार से लिख सकता हूँ वो हम देखते हैं। टेन 2a, टेन ए प्लस ए मैंने लिखा है, यहाँ से होगा मेरे पास टेन ए प्लस टेन ए 1 माइनस टेन ए मल्टीप्लाई टेन ए। ओके दोस्तों, ये मैंने लिख लिया है। और यहाँ से क्या होगा? 2 टेन ए होगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए होगा, टेन 2a की वैल्यू। ओके, तो इसको करने के बाद में देखिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो अभी हमने पिछले लेक्चर में क्या लिखा था कि कोस 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये जो लेक्चर था हमारा, कोस 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, इसको मान ले इक्वेशन नंबर मैंने नाम दे दी ए। ओके, और एक इक्वेशन नंबर दे दी मैंने, इसको नाम दे दिया मान ले बी नाम दे दिया मैंने। ओके,
तो ये देखो इस इक्वेशनों से हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे कि कोस 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ओके, देखो इस इक्वेशन से मेरा क्या आ रहा है कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा मेरा, साइन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस कॉस 2a बाई 2। देखो दोस्तों साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2a बाई 2, किस कौन सी इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन से। ओके, बाई ए, बाई ए मैंने अभी जो नाम दिया है उससे मैं ये लिख सकता हूँ, और देखो इसी के सामने लिख सकता हूँ बाई बी। बी मेरे पास क्या था, मैंने बी लिखा है ना उसको। ओके, बी है, बी मेरे पास है cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, या फिर cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस cos 2a बाई 2। ओके, ये मैंने लिख दिया है, और यहाँ से हमारे पास कितने फॉर्मूला ड्राइव हो गए वो आपको पता है, और इनको आप अच्छे से याद करें ताकि इन फ्यूचर कहीं भी आप अपने को सब्स्टिट्यूट करना हो तो बिल्कुल आसानी रहेगी आपको। अब मैं क्या करता हूँ, साइन 2a और कोस 2a को 10 के पदों में ज्ञात कैसे करते हैं, हम इस चीज़ को सीखते हैं। हेडिंग डाल लेते हैं नई, हमारी हेडिंग का जो नाम रहेगा न्यू जो हेडिंग है वो है साइन 2a और कोस 2a को 10 ए के पदों में ज्ञात करना, ज्ञात करना। साइन 2a और कोस 2a को 10 के पदों में ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करते हैं इसको देखते हैं। टू फाइंड साइन 2a एंड cos 2a in terms of tan a। ओके, टू फाइंड sin 2a cos 2a in term of tan a। अब देखो दोस्तों हमने अभी क्या लिखा था, हम ये चीज़ जानते हैं कि sin 2a इक्वल टू क्या होता है, 2 sin a होता है और cos a होता है। ओके, 2 sin a cos a होता है, या फिर दोस्तों मेरे को ये भी पता है, अगर देखो मैं इसको ऐसे रिप्लेस करता हूँ 2 sin a cos a, अगर मैंने ऊपर नीचे ये लिखा है कि साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a लिख सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 1 से डिवाइड करने पर साइन 2a को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, अंश और हर में मतलब ऊपर और नीचे मैंने किससे डिवाइड किया है इसको, ऊपर और नीचे मैंने, ओके ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है उसको क्या बोलते हैं, अंश और हर। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने कोस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दिया या भाग दे दिया। ओके, भाग देने पर देखो दोस्तों क्या होने वाला है कि यहाँ तो रहेगा अपना साइन 2a, इसको नहीं छेड़ रहा हूँ मैं, इसको मतलब मेरे को डिवाइड करना है कोस 2a से ऊपर और नीचे यहाँ पर। ओके, मैं कोस 2a से डिवाइड करूँगा, ये कैंसिल आउट होकर 2 tan a बचेगा मेरे पास, क्या बचेगा 2 tan a बचेगा मेरे पास। और यहाँ से अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया, मान ले कोस स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो यहाँ से आएगा 1, और यहाँ डिवाइड करूँगा मैं तो ये क्या आएगा tan स्क्वायर a। तो दोस्तों मेरे पास साइन स्क्वायर ए का मतलब कितना हो गया, सॉरी साइन 2a का वैल्यू कितनी होगी 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये किसके पदों में मैंने लिखा है, इसको 10 के पदों में लिखा है मैंने साइन को। ओके, ये हमें ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद में हमारे पास दोबारा जो आता है वो है cos 2a। cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दोस्तों उसके बाद मैंने इसको दोबारा डिवाइड कर दिया किस चीज़ से, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ओके, तो मैंने डिवाइड कर दिया कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए से, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
उसके बाद में दोस्तों मैं अगर इसको दोबारा किसी से डिवाइड करता हूँ, दोस्तों अगर मैं इसको दोबारा करता हूँ उससे डिवाइड किससे, कोस स्क्वायर ए से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, तो देखो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, कोस 2a होगा। और अगर मैंने इसको कोस स्क्वायर ए से ऊपर नीचे दोनों जगह डिवाइड किया तो कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर 1 माइनस ये आएगा टेन स्क्वायर ए, यहाँ पर आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो दोस्तों कोस 2a की फॉर्मूला जो है वो ये होता है, आपको ध्यान रखना है 10 के पदों में। और टेन 2a का फॉर्मूला 2 10 ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और कोस 2a का फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। उसके बाद में दोस्तों हम एक नया स्टार्ट करते हैं चैप्टर नहीं, नया पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। तो और उस जो पॉइंट में रहेगा कि हमें 3a कैसे निकालना है। ओके, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। हमारा जो पॉइंट अगला रहेगा वो क्या है, कोण 3a के त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोण ए के पदों में ज्ञात करना। दोस्तों टू फाइंड दी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एन एंगल 3a इन टर्म ऑफ एंगल ए। ओके, कोण 3a के त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोण ए के पदों में ज्ञात करना। ओके, तो दोस्तों अभी हमने पहले देखो, अगर हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो एक बार पढ़ लेंगे, काफ़ी लंबे टाइम तक हमारे याद रहेगा। और अगर मैं इन फॉर्मूला को ड्राइव करके ना देखें और हम डायरेक्ट इसके प्रूफ की तरफ जाएं तो देखो स्टूडेंट याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये तो चलो इजी चीज़ें हैं। ओके, तो इसको करने के बाद अभी हम कंटिन्यू करते हैं। इतना हम जानते हैं कि साइन 2a की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी साइन a प्लस बी की वैल्यू कितनी होती है, साइन a कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। देखो दोस्तों अब मैं b को पहले तो मैंने रिप्लेस किया था a से 2a बनाने के लिए, अब मैं b को रिप्लेस कर दूंगा 2a से, तो मेरे पास जो फॉर्मूला है वो ड्राइव होके आ जाएगा। ओके, तो मैं क्या लिखता हूँ, साइन a प्लस बी की जगह b की जगह मैंने लिखा है 2a। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, साइन a प्लस क्या बनेगा 2a बनेगा, और यहाँ से क्या होगा साइन a कोस 2a प्लस कोस a साइन 2a। ओके दोस्तों, यहाँ से मेरे पास आएगा साइन 3a, यहाँ से क्या होगा साइन a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ओके दोस्तों, मुझे पता है कोस 2a की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर साइन का फॉर्मूला, यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन, इसलिए मैंने साइन वाला लिखा है ये। ओके, और यहाँ से क्या होगा, ये मेरे पास है कोस 2a, और साइन 2a की वैल्यू कितनी होती है 2 साइन a कोस a। ओके दोस्तों, 2 साइन a कोस a होता है। ओके, 2 साइन a कोस a होता है, ये हमने लिख लिया है। अब देखो दोस्तों यहाँ से हम इसको करते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ से मैंने मल्टीप्लाई किया साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a प्लस कोस a मल्टीप्लाई 2, ओके 2 कोस स्क्वायर a, और आएगा दोस्तों साइन a। तो इतना दोस्तों हमने लिख लिया है। हम करने क्या जा रहे हैं, हम साइन 3a की वैल्यू निकालने हम जा रहे हैं, फिर हम कोस 3a की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको 10 के पदों में हम देखेंगे। तो दोस्तों इतना हमने करने के बाद हमारे पास ये साइन a है माइनस 2 साइन क्यूब a है प्लस 2 साइन a है, और देखो दोस्तों कोस स्क्वायर a है उसको मैं किसके पदों में लिख रहा हूँ, साइन के पदों में। कोस स्क्वायर a क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है, कोस स्क्वायर a इक्वल टू होता है। ओके, इतना दोस्तों करने के बाद हम क्या करेंगे आगे, इसको लिखूंगा मैं साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a प्लस दोस्तों इसको मैंने लिखा है 2 साइन a, अंदर मल्टीप्लाई करूँगा माइनस 2 साइन क्यूब a। इतना होने के बाद दोस्तों हमारे पास बचता है साइन 3a की जो वैल्यू ड्राइव होके हमारे पास क्या आता है कि देखो दोस्तों साइन a ये है 2 साइन a ये है, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 3 साइन a माइनस 2 और 2 कितने होते हैं 4,
4 sin क्यूब ए। तो दोस्तों हमने ड्राइव कर लिया साइन थ्री ए की वैल्यू कितनी होती है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ए। दोस्तों इसके बाद में कंटिन्यू करते हैं हम अगले वाला कि हमारे पास अगर कोस 3a की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों कोस 3a ज्ञात करने के लिए हमें पहले कोस a प्लस बी का पता होना चाहिए। कोस ए प्लस बी का क्या होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। दोस्तों ये होता है। अब बी की जगह रिप्लेस कर दूंगा मैं ए प्लस 2a। तो दोस्तों यहाँ से अगर आप इसको करते हो तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि cos 3a का जो फॉर्मूला होगा वो 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आ रही है आपको। ओके, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि cos 3a की वैल्यू कितनी होती है और sin 3a की वैल्यू कितनी होती है। दोस्तों sin 3a की वैल्यू होती है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ओके, 4 sin क्यूब a। और दोस्तों cos 3a की वैल्यू होती है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ओके दोस्तों, उसके बाद में हमारे पास एक नया फार्मूला ड्राइव होता है कि tan 2a क्या होता है। ओके दोस्तों, हमारे पास एक नया फार्मूला ड्राइव होता है कि tan a प्लस a या tan 3a क्या होता है। ओके दोस्तों, tan 3a जो होता है वो होता है 3 tan a माइनस 10 क्यूब a डिवाइड 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ओके दोस्तों, tan 3a का क्या होता है 3 tan a माइनस 10 क्यूब a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ओके दोस्तों, ये हमने कर लिया है। अब देखो दोस्तों, हम cos 3a या फिर cos क्यूब a को किस प्रकार से लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला मैंने इसलिए आपको नहीं बताया क्योंकि बिल्कुल ईजी रहते हैं। एक ही आसान टिप्स में आप इनको कर सकते हो। देखो दोस्तों, अभी मेरे पास एक इक्वेशन जो आई है sin 3a का क्या आया है वो आपको लिख देता हूँ मैं। हमारे पास जो था sin 3 है, sin 3a का जो आया है वो है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ओके दोस्तों, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a ये हमने लिख लिया है। तो दोस्तों यहाँ से मेरे को क्या निकालना है, हमें निकालना है कि sin 3a की वैल्यू क्या होने वाली है। sin 3a की वैल्यू क्या होने वाली है। यहाँ से दोस्तों ये रहा sin क्यूब a की वैल्यू क्या होने वाली है। तो यहाँ से मैं लिखूँगा sin क्यूब a के लिए दोस्तों क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा sin क्यूब a है तो यहाँ से इसको इस साइड में ले जाऊँगा, इसको इस साइड में। तो यहाँ से होगा मेरे पास 3 sin a माइनस 3 sin a माइनस sin 3a डिवाइड बाई 1/4। ओके दोस्तों, तो sin क्यूब a इक्वल टू क्या हो गया 1/4 3 sin a माइनस sin 3a। तो दोस्तों इसी प्रकार से मैं एक फार्मूला और ड्राइव करना चाहता हूँ आपके समक्ष। तो वो क्या है कि cos 3a का जो फार्मूला होगा वो देखो cos क्यूब a तो मैं बाद में लिखूंगा, पहले आपको ये बता देता हूँ कहाँ से कितना फार्मूला आ रहा है ये। तो दोस्तों हमारे पास जो cos 3a है क्या है cos 3a, इसका फॉर्मूला अभी हमने लिखा है 4 cos क्यूब a। ओके, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो दोस्तों यहाँ से मेरे को लिखना है कि cos क्यूब a इक्वल टू क्या होता है। यहाँ से क्या होगा cos 3a क्या होगा ये हाँ जी cos 3a और प्लस 3 cos a डिवाइड बाई 1/4। तो दोस्तों ये हमने फॉर्मूले ड्राइव कर लिए हैं। अब देखो आगे आता है एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि पीजीटी टीजीटी आरपीएससी में बहुत बार पूछा गया सवाल है कि कोण 18 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। ओके, कोण 18 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो दोस्तों ये हम देख लेते हैं, नया हेडिंग लिखता हूँ मैं। हेडिंग का क्या नाम है, कोण 18 डिग्री के। दोस्तों इसके बाद में हमने जब ये लेक्चर कंप्लीट करेंगे उसके तुरंत बाद में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इतने इजी लगेंगे हमें,
ठीक है, क्योंकि हमने पूरे अगर इसके अच्छे तरीके से वीडियो देखी है और अच्छे तरीके से अगर इसको समझा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ट्रिग्नो ओके, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एन एंगल ऑफ 18 डिग्री। ओके दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे या कैसे इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों हमने 18 डिग्री के एंगल की वैल्यू निकालनी है। मैंने मान लिया लेट ए इक्वल टू क्या है, 18 डिग्री है। ओके, अब आपको पता है कि आप अगर साइन 90 माइनस कर सकते हो, साइन 90 प्लस कर सकते हो, इसको मतलब 90 तो हमें बनाना पड़ेगा, जब में 18 डिग्री की वैल्यू डायरेक्टली हम निकाल पाएंगे। ओके दोस्तों, तो मैंने क्या किया, 5 से ए को मल्टीप्लाई किया, 18 5 कितने होते हैं, 90 होते हैं दोस्तों। ठीक है, और देखो मेरे को इतना पता है कि 5a का मेरे को इतना पता है कि मैंने अभी एंगल निकालना सीख लिया, और एंगल मेरे को क्या पता है, साइन 2a का एंगल भी पता है, साइन 3a का भी पता है मेरे को दोस्तों। तो दोस्तों इसको मैं अगर 2a प्लस 3a लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, मेरे को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा दोस्तों मैं 2a को लिख सकता हूँ 90 माइनस 3a। दोस्तों इतना लिखने के बाद अब हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। तो देखो दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, साइन 2a लिखा है इधर की साइड में, और उधर की साइड में मैंने क्या लगा दिया, साइन लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ हमने साइन लिख दिया। ओके, दोनों तरफ हमने साइन लिख दिया। दोस्तों साइन 90 माइनस 3a क्या होता है, कोस 3a होता है। ओके दोस्तों, साइन 2a इक्वल टू कोस 3a हमारे पास आ गया। अब दोस्तों साइन 2a का वैल्यू कितनी होती है, 2 साइन a, और क्या होता है, कोस a होता है। उसके अलावा दोस्तों कोस 3a की वैल्यू कितनी होती है, 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस a। दोस्तों इतना करने के बाद हमारे पास एक चीज़ आती है कि मैं अगर यहाँ से कोस a कॉमन लेता हूँ दोनों साइड से, तो देखो दोस्तों यहाँ तो मेरे पास बचता है 2 साइन a, क्या बचता है दोस्तों, 2 साइन a, और इसको इधर की साइड में लेके आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का होगा, माइनस का होगा दोस्तों, और माइनस का क्या बचेगा, 4 कोस स्क्वायर है। ओके, 4 कोस a मैंने बाहर निकाल लिया, और माइनस का 3, सॉरी यहाँ इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। ओके, तो प्लस 3 इक्वल टू 0। तो दोस्तों मेरे पास दो ऑप्शन आ गए, या तो कोस a इक्वल टू 0 होगा, या दोस्तों 2 साइन a माइनस 4 कोस स्क्वायर a प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। मैं दोस्तों दोनों लिख लेता हूँ। यहाँ से मेरे पास क्या होगा कि कोस a इक्वल टू 0 होगा, या फिर मेरे पास क्या होगा 2 साइन a माइनस 4 कोस स्क्वायर a प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। दोस्तों ये दोनों क्या हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं। तो मेरे को पता है दोस्तों कि कोस a की वैल्यू 0 कब होती है, कब होती है दोस्तों, जब a की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री होती है। कितनी होती है दोस्तों, a की वैल्यू 90 डिग्री होती है। लेकिन दोस्तों मुझे a की वैल्यू कितनी डिग्री निकालनी है, 18 डिग्री निकालनी है। इसका मतलब मैं इसको नहीं ले सकता, कोस a को मैं नहीं लूँगा, मतलब ये ऑप्शन क्या है मेरा रॉन्ग है, ये मेरे को नहीं लेना, क्योंकि ये असंभव है। असंभव क्यों है, मेरे को 18 डिग्री का वैल्यू निकालनी है, ये 90 डिग्री दे रहा है मेरे को। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से मैं अगर इसका वैल्यू निकालूंगा तो 18 डिग्री की मेरे को वैल्यू दे देगा। तो दोस्तों इसको लिखते हैं हम कंटिन्यू। क्या लिखना है हमें कि 2 साइन a माइनस 4 कोस स्क्वायर a प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके दोस्तों, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2 साइन a माइनस 4। दोस्तों कोस स्क्वायर a है, साइन के पदों में द्विघात समीकरण बनानी है। मैं क्या करूँगा, इसका 1 माइनस साइन स्क्वायर a इसको लिख दूंगा, प्लस 3 इक्वल टू 0। और दोस्तों इसको करने के बाद मेरे पास एक ऑप्शन आता है, क्या आता है कि मैं 2 घात में इसको इक्वेशन आसानी से लिख पाऊँगा। तो यहाँ से 4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 4 साइन स्क्वायर a प्लस, देखो दोस्तों 2 साइन a है, ये 2 साइन a माइनस 1, क्योंकि माइनस का 4 प्लस का 3 क्या होता है, माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दोस्तों यहाँ से मेरे पास दो से द्विघात समीकरण आ गई। तो दोस्तों द्विघात समीकरण को आपको सीरीज आचार्य सूत्र से इसको
सोल्व करेंगे तो साइन ए की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, सॉरी दोस्तों, साइन ए जो होगा वो क्या बनेगा, माइनस बी, सॉरी दोस्तों पहले मैं सीधे सूत्र लिख देता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके दोस्तों, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये लिखना है माइनस बी का मतलब -2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर का मतलब 4 माइनस 4 × 4 मल्टीप्लाई 16 -1 है तो प्लस का क्या होगा दोस्तों, 16 होगा। 2 × a 4 दूनी 8। ओके दोस्तों, ये हमने लिख लिया है। यहाँ से आएगा -2 प्लस माइनस 2√5 डिवाइड बाई 8। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। -1 प्लस माइनस √5/4। तो दोस्तों हमारे पास साइन ए की जो वैल्यू है वो दोस्तों निकल के आई है -1 प्लस माइनस √5/4। और 18 डिग्री का कोण जो है वो प्रथम चतुर्थांश में होता है। आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, 18 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, प्रथम चतुर्थांश में होता है। तो दोस्तों ए की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ कि साइन, क्योंकि मैंने पहले ए की जगह क्या माना था, 18 डिग्री लेके चला था, साइन 18 डिग्री इक्वल टू -1√5/4। ओके, माइनस वाला हम नहीं लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू सिर्फ यही होती है। और दोस्तों आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि कोस 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और अगर मेरे को कोस 18 डिग्री की आप वैल्यू पूछोगे, कोस 18 डिग्री की वैल्यू अगर आप पूछोगे मेरे को, तो मैं आपको क्या बताऊंगा, प्लस माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। दोस्तों ये आ गया कोस 18 डिग्री का वैल्यू। ओके दोस्तों, तो ये हमारे पास आ गया कोस 18 डिग्री की वैल्यू। तो दोस्तों हम इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास साइन 18 डिग्री की वैल्यू कितनी आई, -1 प्लस √5/4। और दोस्तों इसी प्रकार से कोस 18 डिग्री की वैल्यू क्या आने वाली है हमारे पास, हमारे पास आने वाली है, सॉरी ये तो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है हमें, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 18 डिग्री का मान हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव रहेगा। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास आया √1 माइनस, और दोस्तों ये जो साइन 18 डिग्री था उसका वैल्यू था -1 प्लस √5/4 का स्क्वायर। और दोस्तों जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी √1 माइनस 6। हेलो दोस्तों, आपको पता है इसको सोल्व कैसे करते हैं, तो -2√5/16 होगा ये। और यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आएगी इसको फाइनली सोल्व करने के बाद 10 प्लस 2√5। ओके दोस्तों, 10 प्लस 2√5/4 ये हो गया दोस्तों कोस 18 डिग्री की वैल्यू। तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि साइन 18 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है और कोस 18 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। दोस्तों एक बात आपको नोट लगा के लिखनी है, क्या बात है वो देखो मेरे साथ। दोस्तों इसके बाद में क्या लिखना है आपको, तो फ्रेंड्स उसके बाद में नोट लगा के आपको लिखना है कि अगर मेरे को पूछ लिया जाए 72 डिग्री की वैल्यू, तो मैं 72 डिग्री की वैल्यू को कैसे निकाल दूंगा, 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री कर दूंगा। तो यहाँ से मैं 72 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोण 18 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से कोण 72 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात हमने अभी ज्ञात करना सीख लिया है। और दोस्तों इसी प्रकार से अगर मैं साइन 36 डिग्री और कोस 36 डिग्री की वैल्यू अगर मेरे को निकालनी पड़े तो दोस्तों मैं किस प्रकार से निकालूंगा ये भी हम जानते हैं। ओके, ये हमने कोस 18 डिग्री की वैल्यू, साइन 18 डिग्री की वैल्यू अभी ड्राइव कर लिया है। अभी दोस्तों हम लिखेंगे कोण 36 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना। दोस्तों ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 डिग्री और 36 डिग्री। डायरेक्ट आपको जब मैं क्वेश्चन करवाऊँगा तो यहाँ से आपको 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि डिफरेंट टाइप की जो एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे आप DSSB ले लो या फिर GIC ले लो या फिर आपको TGT PGT मैथ के लिए ले लो, कहीं पर भी आप देखो इस चीज़ के सवाल अगर जहाँ पर हमारे पास त्रिकोणमिति आती है वहाँ पर दोस्तों ये फॉर्मूला ज़रूर काम में आते हैं। ओके, और त्रिकोणमितीय अनुपात दोस्तों ये क्या होगा,
ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एन एंगल ऑफ 36 डिग्री। ओके दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एन एंगल ऑफ 36 डिग्री। 36 डिग्री का कैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हम ज्ञात करते हैं। ओके, उसके बाद में मैंने मान लिया ए इक्वल टू क्या है मेरा 36 डिग्री मान लिया मैंने। ए इक्वल टू क्या है 36 डिग्री की वैल्यू मुझे निकालनी है। साइन 36 क्या होगा, कोस 36 क्या होगा। दोस्तों मैंने अगर इसको कर दिया 5a से मल्टीप्लाई, क्यों कर रहा हूँ मैं 5a से, पिछली बार मैंने 5a से किया था। दोस्तों मुझे 2a और 3a को ईजिली से मैं लिख पाऊँगा, आसानी से मैं इसको कर पाऊँगा। और दोस्तों 36 इंटू 5 कितने होते हैं 180 डिग्री। दोस्तों मैंने अभी इसको लिखा था 2a प्लस 3a इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर 2a इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 3a। तो दोस्तों इतना करने के बाद ओके, इतना करने के बाद क्या होगा, मैंने दोनों तरफ क्या लिखा, साइन लगाया मैंने, साइन 2a इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस 3a। तो दोस्तों ये 180 डिग्री पे चेंज नहीं होता, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है साइन, तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा साइन 3a होगा। ओके, साइन 2a इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों साइन 3a हो गया। तो साइन 2a को लिख सकते हैं 2 साइन a कोस a, 2 साइन a कोस a। और दोस्तों साइन 3a की वैल्यू कितनी होती है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। तो दोस्तों 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a होता है। यहाँ से दोस्तों मेरे पास आएगा साइन a, और यहाँ से क्या बचेगा 2 कोस a बचेगा, माइनस 3 होगा, और माइनस 4 सॉरी माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा, प्लस 4 साइन स्क्वायर a होगा। दोस्तों इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। यहाँ से मेरे पास दो चीज़ आती है, या तो साइन a इक्वल टू 0 होगा, या फिर दोस्तों 2 कोस a माइनस 3 प्लस 4 साइन स्क्वायर a इक्वल टू क्या होने वाला है 0 होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ से अगर मैं साइन a इक्वल टू 0 करता हूँ, तो मेरे को पता है कि a की वैल्यू या तो कितने डिग्री आएगी 0 डिग्री, क्योंकि दोस्तों साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0 होता है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। या फिर दोस्तों मेरे पास आएगा 180 डिग्री। दोस्तों दोनों ही रॉन्ग है, क्योंकि मेरे को 36 डिग्री की वैल्यू ज्ञात करनी है, ये बता रहा है 0 डिग्री 180 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा कि cos 2a को हमें लिखना होगा। अगली वाली जो इक्वेशन है ये वाली है, इसको लिख के इसको सोल्व करेंगे, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकलेगी। ओके दोस्तों, तो हमारे पास आया है 2 कोस a प्लस 4 साइन स्क्वायर a माइनस 3a इक्वल टू 0। दोस्तों यहाँ से क्या होगा 2 कोस a प्लस 4 सॉरी दोस्तों साइन स्क्वायर a है, उसको हमने लिखा है 1 माइनस कोस स्क्वायर a, यहाँ से माइनस 3 इक्वल टू 0। तो दोस्तों यहाँ से क्या आएगा 4 कोस स्क्वायर a आएगा। ओके, पहले मैं सेकंड डिग्री की इक्वेशन बनाना चाहता हूँ, द्विघात समीकरण लिख रहा हूँ 4 कोस स्क्वायर a। दोस्तों यहाँ से होगा 4 कोस स्क्वायर a प्लस कोस 2a, एक मिनट, 2 कोस a प्लस 4 साइन स्क्वायर a माइनस 3, यही था ना 2 कोस a माइनस 3 प्लस 4 साइन स्क्वायर a। ओके दोस्तों यही था हमारे पास। उसके बाद मैंने लिखा 2 कोस a प्लस 4, और साइन स्क्वायर a को मैंने लिखा मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर a माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास दोस्तों क्या आया 4 कोस स्क्वायर a मैंने लिख लिया। ओके, 4 कोस स्क्वायर a मैंने लिख लिया, और यहाँ से लिख रहा हूँ मैं 4 कोस स्क्वायर a, यहाँ से लिख रहा हूँ प्लस 2 कोस a। ओके, 4 माइनस 3 कितना होता है 1 होता है। ओके दोस्तों, यहाँ से मेरे पास ये आ गया, सॉरी दोस्तों यहाँ से मेरे पास क्या आएगा -4 आएगा, -4 प्लस 2 कोस प्लस है। ओके दोस्तों, यहाँ से मैंने माइनस इसको कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ से आएगा 4 कोस स्क्वायर a माइनस 2 कोस a माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके दोस्तों, यहाँ तक मेरा आ गया। उसके बाद मेरे को लिखना है कोस a में त्रिज्याचार्य सूत्र लगाना है। कोस a इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 16 प्लस का आएगा क्योंकि माइनस है प्लस का हो जाएगा, और 2 इंटू 4 मतलब 8। ओके, तो यहाँ मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 8। ओके दोस्तों,
यहाँ से मेरे पास आएगा 2 प्लस रूट की बेस की वैल्यू 2√5 डिवाइड बाई 8। ओके दोस्तों, यहाँ से मेरे पास आएगा 1 प्लस माइनस √5/4। ओके दोस्तों, यहाँ से मेरे पास आया कोस ए, मतलब ए की वैल्यू कितनी है 36 डिग्री, तो इसका मतलब कोस 36 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो 1 प्लस √5/4 आएगा। ओके दोस्तों, ये हमने देख लिया है। इसी प्रकार से आपको अगर साइन 32 डिग्री की वैल्यू ज्ञात करनी है, वो आपको पता है कि साइन स्क्वायर 36 डिग्री और कोस स्क्वायर 36 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। दोस्तों यही मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। साइन स्क्वायर 36 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 36 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और साइन 36 डिग्री इक्वल टू प्लस माइनस √1 माइनस कोस स्क्वायर 36 डिग्री। ओके दोस्तों, यहाँ से हम इसकी वैल्यू लिखते हैं। जो हमारे पास आया साइन 36 डिग्री इक्वल टू √1 माइनस 1 प्लस √5/4 का होल स्क्वायर। ओके दोस्तों, जब मैं इसको अच्छे तरीके से सोल्व करूँगा तो मेरे पास आएगा √10 माइनस 2√5/4। ओके, ये हो गया मेरे पास साइन 36 डिग्री की वैल्यू। ओके दोस्तों, √10 माइनस 2√5/4। और दोस्तों अगर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, नोट लगा के आप लिख लो कि अगर मेरे को कहीं भी आप पूछ ले कि मेरे को 54 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, किसकी डिग्री की, 54 डिग्री की, 90 में से 36 आप घटा दो, 54 डिग्री की वैल्यू भी आप आसानी से बता पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, तो दोस्तों ये हमने देख लिया है। उसके बाद में ये तो मैंने क्या बताया था आपको, अपवर्त्य बताया था, उसके बाद में अपवर्तक आएगा। ओके, मल्टीपल एंड उसके बाद में आएगा सब मल्टीपल। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये कहाँ यूज में आता है, बहुत बार यूज में आता है दोस्तों। ओके, एंगल की वैल्यू निकालनी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे देखो एक क्वेश्चन करता हूँ मैं आपके सामने। ओके दोस्तों, एक क्वेश्चन करता हूँ आपके सामने। चलो क्वेश्चन करते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।